from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Thank you डीजे, thank you. So बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर भाविक भाई का. अनिल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे हितेश. बैक टू द गेम, लेट्स प्ले. महाराणा रॉयल्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद हैं. अनिल और नॉन स्ट्राइक पे हितेश. और गेंदबाजी का कार्यभार संभाले करण. जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए. लेट्स प्ले. समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस इनिंग को समापन कीजिए. इसी बीच पहली गेंद, डॉट गेंद के साथ इनिंग की शुरुआत. बाहरी किनारा लगा. 1 रन से खाता खुलता हुआ अनिल और टीम का. जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश कीजिए. 20 मिनट का मात्र समय दिया गया है आपको. दोनों ही एम्पायर से मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए आप भी थोड़ा सा पुश करते रहिए. इसी बीच वाइड गेंद आता हुआ एम्पायर का इशारा. बाजुएं खोले. अब तक दोनों ही बल्लेबाज तो नहीं खोल सके, लेकिन एम्पायर ने अपनी बाजुएं खोल दी है और वाइड का इशारा दिया. हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने हैं संकेत फॉर हिज एक्सेलेंट बैटिंग परफॉर्मेंस. स्टेज के करीब आ जाइए और तुरंत हम अगले मैच का टॉस भी कर लेते हैं. वंदना और राणावत, वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स और राणावत स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आइए. और मैन ऑफ द मैच प्लेयर हैं संकेत, आप भी स्टेज के करीब आइए. वंदना के कैप्टन और राणावत स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस के लिए आइए. प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं पिछले मैच में संकेत. आपसे निवेदन है कि आप भी आ जाइए अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने. राणावत स्ट्राइकर्स के कैप्टन तो रेडी हैं. वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स के कैप्टन हितेश भाई, आइए सर आप भी. और पिछले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गया है संकेत के नाम. संकेत आप भी प्लीज आ जाइए स्टेज के करीब. और इस मैच का मैन ऑफ द मैच और नेक्स्ट मैच का टॉस सेरेमनी प्रेजेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अहिंसा ग्रुप की तरफ से पधारे हुए हमारे सभी मेहमान किरण जी, संजय जी, नीलेश जी, प्रकाश जी, सभी मेहमान प्लीज आ जाएं. और संकेत जैन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज संकेत भाई आप भी आ जाइए स्टेज के करीब. हम प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी प्रेजेंट करेंगे. सो पहले ये मैन ऑफ द मैच जिसके लिए पूरा अहिंसा ग्रुप जो मेंबर्स यहाँ पर हैं मंच की शोभा को बढ़ाएंगे. हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि सर आप भी स्टेज के करीब आइए. ऑफिशियल फोटोग्राफर, मतलब अनऑफिशियल तो हर कोई फोटोग्राफर है आज की डेट में. तुरंत सेल्फी लेकर इंस्टा पे अपलोड जो करना होता है. सो पहले टॉस कर लेते हैं संकेत भाई, उसके बाद मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे. थैंक यू अरमान जी. 1 ओवर के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान पर. ओवर टू यू. यस थैंक यू. सो सुरेश जी हमारे साथ में हैं. एक तरफ है जयेश मंडलेशा जेएम और दूसरी तरफ है अहिंसा कप. सो हितेश भाई कौन दे रहा कॉल, एक बार डिसाइड कर लें. हितेश भाई देंगे कॉल. यस. एंड अहिंसा इट इज. सो टॉस जीता है वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स. वंदना फैंस, हितेश भाई क्या करेंगे अगले मैच में? बॉलिंग. ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए. एक बार फोटो के लिए साथ में पोज कर दें.
थोड़ा सा स्प्रेड हो जाओ ताकि एक फ्रेम में सब लोग अच्छे से आ जाएं। बॉलर नेम प्लीज। थैंक यू। अहिंसा ग्रुप इसी तरह बने रहे, एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हमें प्रेजेंट करना है। पहले ओवर के बाद 5 रन था। एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं और ये मैन ऑफ द मैच जा रहा है संकेत के नाम। एक जीवन दान मिला और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए संकेत बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मेनी कांग्रेचुलेशंस संकेत। देयर ही गोज। आप एक जन इस तरफ आ जाएं ताकि सब लोग आ जाएं इस फोटो में। ये अहिंसा ग्रुप, थैंक यू सो मच। हमारे मुख्य प्रायोजक, टाइटल स्पॉन्सर, हमेशा ही समाज सेवा मानव सेवा में तत्पर रहने वाला ये ग्रुप बरसों से या फिर यूं कहूं सदियों से, एक लंबे समय से अहिंसा ग्रुप लोगों की सेवा में तत्पर है और इस हमारे एडिशन के बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर है। पूरी ब्रिंग की कमेटी, बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपकी बहुत शुक्रगुजार। लिए चलते हैं इस मैच की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरमान जी। 1 ओवर 3 गेंद के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरे ओवर का कार्यभार संभाल रहे चिराग। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और एक आसान सा कैच, एक विकेट का पतन होता हुआ। थैंक यू डीजे। बाउंड्री लाइन के पास करण ने अच्छा कैच पकड़ा, अपने टीम को एक सफल दिलाने में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। नए बल्लेबाज आए हैं अनुज, स्ट्राइक पर होंगे। नए नियम के अनुसार स्ट्राइक रोटेट भी होता है, अगर विकेट जाता है तो नए बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर होंगे, अन्यथा अगर ओवर नहीं होता है तो बची हुई गेंद, दूसरे ओवर की 2 गेंद अभी भी बची हुई है। अब तक 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर चिराग द्वारा। रुकावट के लिए खेद है। दोनों ही एम्पायर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुश करते रहिए खिलाड़ियों को, वक्त को ध्यान में रखते हुए। एक ओवर 4 गेंद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद चिराग द्वारा। अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ टीम के खाते में 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक दिशाहीन गेंद नीचे थी वाइड के रूप में इशारा करते हुए अंपायर। 2 बैक टू बैक दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए चिराग अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बाउंड्री जाने के बाद अच्छी वापसी के थे, लेकिन ये 2 बैक टू बैक वाइड देने के बाद अच्छी वापसी एक डॉट गेंद के रूप में 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद चिराग द्वारा। अच्छी गेंद, अच्छा प्रयास यहाँ पर, शॉट भी यहाँ पर बेहतरीन कारपेट शॉट के सारे पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया गेंद को 1 रन के साथ 2 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम 7 अंडर्स, सब प्लीज समय का ध्यान दें। बार बार माइक्रोफोन से अनाउंस किया जा रहा है, हम अभी भी 3 मैच इसके बाद और खेला जाना बाकी है। 7 अंडर्स के कैप्टन और प्लेयर्स प्लीज समय का ध्यान दें और मैच को जल्द ही आगे बढ़ाएं। ओवर्स के दरमियान ज्यादा वक्त जाया ना करें, बार बार कमेटी आपसे निवेदन कर रही है, सभी टीमों से निवेदन है कि प्लीज ओवर के दरमियान ज्यादा वक्त जाया ना होने दें।
राहुल नए गेंदबाज है, तीसरे ओवर का कार्यभार संभालने के लिए आए हैं। अनुज बाएं हाथ के बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे मौजूद अनिल। अच्छा शॉट यहाँ पर देखने को मिला, फील्डर उसके पीछे, लेकिन मात्र दर्शक बने रह गए। एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रन, बाउंड्री रन के बाहर जाता हुआ। इसी के साथ 18 रन, एक थैंक यू डीजे। पिछली गेंद पर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन गया था। अच्छा शॉट यहाँ देखने को मिला, फील्डर दौड़ जरूर लगाई थी गेंद के पीछे, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच चुका था। इसी बीच ये अगली गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, और एक डॉट गेंद। अच्छी वापसी यहाँ गेंदबाज राहुल द्वारा। तीसरा ओवर प्रगति पर। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, आपस में टकराए दोनों ही खिलाड़ी। तूले मैले के चक्कर में गेंद छलकी और दो रन कंप्लीट किया। निश्चित ही अगर थोड़ी सी तालमेल की कमी दो फील्डर के बीच में देखने को मिली, अगर कॉल दिए होते तो निश्चित ही एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन किंतु परंतु इस खेल में इसका कोई मोल नहीं है। इसी बीच अगली गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे देखना होगा, और गेंद से बहुत ही दूर चले गए थे फील्डर, जज नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, उसका खामियाजा एक बार फिर से भुगतना पड़ा। 2 रन एक बार फिर से दौड़ कर कंप्लीट किया बल्लेबाज अनुज। 2 जीवन दान उन्हें मिला बैक टू बैक 2 गेंदों पर। देखना होगा इस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं, आने वाली गेंदों में पता चलेगा। फिर हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, मात्र दर्शक बने रह गए। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 6 रन। दीजिए 2 कैच ड्रॉप हुआ था इस 6 रन से पहले, वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ कैच ड्रॉप करना। निश्चित ही दोनों आसान कैच थे, दोनों ही टाइम जज करने में खिलाड़ी असमर्थ रहे, और एक बार एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में अतिरिक्त रन। थोड़े दबाव में महसूस कर रहे होंगे इस बार गेंदबाज। 2 बार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 2 गेंद अच्छी थी, फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया, निश्चित ही उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। वाइड से पहले वाली गेंद 6 रन के रूप में, फिर दिशा से भटकते हुए गेंदबाज। हल्के हाथों से ढकेल दिया पॉइंट्स के क्षेत्र में, 1 रन आसानी से दौड़ के कंप्लीट किया। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, उसका भरपूर फायदा उठाए दोनों ही बल्लेबाज, 1 रन तब्दील करते हुए 2 रनों में। डगआउट में तालियों से उनका मनोबल बढ़ाते हुए 3 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर, आफ्टर 3 ओवर 31 फॉर 1। बारह गेंदे अभी और बाकी है इस इनिंग के, जल्द से जल्द समापन कीजिए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ पहले इनिंग का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी, अब तक 10 रन के प्रति ओवर के मुताबिक खेलते हुए
इसी गति से अगर रन गति को बढ़ाते रहे तो निश्चित ही 50 प्लस रन का लक्ष्य देने में कामयाब होंगे। अगर विकेट झटकाने में असफल रहे तो और भी कई ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब होंगे दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम प्लीज। करण जी, बॉलर का नाम बताएंगे प्लीज। करण जी राजू, थैंक यू सो मच। राजू आए हैं नई गेंद और पहली गेंद पर एक रन बड़े ही आसानी से चुरा लिया। पिछली गलतियों से सीखना होगा खिलाड़ियों को कि गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करे, जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे तब तक आपको वो कामयाबी दिलाने में असफल रहेंगे। बल्ले से काफी दूर थी, अपील हुई लेकिन एम्पायर पे कोई भी इसका प्रभाव नहीं। डॉट गेंद आता हुआ 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर प्रगति पर। एक रन आसानी से दौड़ लिया, दूसरा रन लेने चाहते थे, रनआउट का चांस है लेकिन जब तक गेंद कीपर के हाथों में आती 2 रन मुकम्मल। मैं गुजारिश करूंगा अंकित जैन फ्रॉम AIC स्ट्राइकर्स जो हाईएस्ट रन गेटर हैं अब तक, प्लीज स्टेज के करीब आइए। हम ऑरेंज कैप से नवाजेंगे अंकित जैन को। और हाईएस्ट विकेट टेकर कितावत परिवार के पीयूष हैं, आप भी आ जाइए इफ यू आर अराउंड। हमारे ऑरेंज और पर्पल कैप के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं महावीर जी फ्रॉम वीनास फार्म, महावीर जी, मांगीलाल जी, बोराना। चलते हैं ये पर्पल कैप और ऑरेंज कैप प्रेजेंट करने की तरफ। इस दरमियान एक और अनुज के बैच से यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज चौका। हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर भी प्लीज आ जाइए। अभी तक का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें लीडर बोर्ड में एप्लीकेशन में थोड़ा सा एक नाम की गलती की वजह से 2 अंकित में थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्कोरर को, जिसके चलते ऐप में तो संकेत बता रहा है बट सबसे ज्यादा रन्स अगर किसी बैटर ने अभी तक बनाए हैं तो वो है अंकित जैन फ्रॉम AIC स्ट्राइकर्स। कोई भी हमारे स्कोरर को किसी भी बात स्कोरिंग के ताल्लुक से कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा। हमारे स्कोरर की कोई गलती नहीं है, बेचारे स्कोरर लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं, उन्हें नाम प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा है तो क्या करें। बट हमारे मैनुअल स्कोरर ने कंफर्म किया अंकित जैन ने पहले मैच में भी अराउंड 30 रन्स बनाए थे और दूसरे मैच में भी 36-37 के आसपास बनाए। सो हाईएस्ट रन गेटर का ये जो खिताब है इस समय ऑरेंज कैप जाती हुई अंकित के नाम, वीनास फार्म, महावीर जी, मांगीलाल जी, बोराना के हाथों से। मैंने कांग्रेचुलेशंस अंकित भाई। और पर्पल कैप की तरफ चलते हैं। पर्पल कैप के जो हकदार है 3 विकेट अब तक इन्होंने लिए हैं, कितावत परिवार बाली के पीयूष। मैनी कांग्रेचुलेशंस पीयूष भाई, आ जाइए स्टेज की तरफ। पीयूष फ्रॉम कितावत परिवार बाली, स्टेज को कैप्चर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच यूट्यूब टीम। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पर्पल एंड ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर वीनास फार्म के महावीर जी, मांगीलाल जी, बोराना। और ये पर्पल कैप, महावीर जी मस्ट बी वेरी हैप्पी, आपकी टीम से एक खिलाड़ी को पर्पल कैप गई है और बहुत ही दिलकश, बहुत ही खूबसूरत कैप्स यहाँ पर रखी है हमारी कमेटी ने जो स्पॉन्सर आपकी तरफ से की गई। थैंक यू सर, थैंक यू। कितना एंजॉय कर रहे हैं सर क्या इस बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग? 4 ओवर 39, बहुत एक विकेट के नुकसान एंजॉय पे। कर रहा हूँ मैं। आज की शाम आप देख रहे हैं कि शनिवार की शाम है, पूरा परिवार यहाँ पर जुड़ जाता है, ये बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग। और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन आयोजन यहाँ पर आप लोगों के लिए, बोरीवली मारवाड़ी जैन समाज के लिए यहाँ पर रखा है? रियली कमेटी ने ये बहुत ही अच्छा आयोजन रखा है, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। और जो मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या कहूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चेहरे की मुस्कान दिल की राहत बयां कर दे रही है। थैंक यू सो मच महावीर भाई। थैंक यू सर। ओवर टू कमेंट्री टीम। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम हियर। थैंक यू अरमान जी, एक बार फिर से हमें कैच छूटते हुए दिखाई दिया। आसान नहीं था हार्दिक के लिए ये कैच, लेकिन प्रयास अच्छा किया उन्होंने बाउंड्री लाइन के
वहां से भागते हुए गए गेंद के पास। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ। दोनों ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं अब तक। हमने देखा पहले सेशन में अंपायरिंग अच्छी हुई और इस सेकंड सेशन में दोनों ही अंपायर अब तक अच्छी अंपायरिंग करते हुए। ये इनिंग की आखिरी ओवर प्रगति पर मात्र 5 गेंदें बची हुई है। बड़ा प्रहार, हवाई फायर, फील्डर उसके पीछे, मात्र दर्शक बने रह गए। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 6 रन। थैंक यू डीजे। 2 गेंदों में अब तक 9 रन आ चुके हैं। थोड़े महंगे साबित हुए आखिरी ओवर में। अभी भी इस ओवर के, इस इनिंग के 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। और स्ट्राइक पे बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुज, जो 15 गेंदों में 32 रन बना के खेल रहे हैं। गेंदबाजी में थोड़े से फंबल होते हुए वापस से गेंदबाजी का कार्यभार संभालने के लिए जाते हुए। बात कर रहा था अनुज और अनिल की। जो अनुज अभी स्ट्राइक पे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, 15 गेंदों में 32 बना के खेल रहे हैं। और एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम हो गए बल्लेबाज। सीधा कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। 3 गेंदे मात्र अभी बची हुई है। हमारे दरमियान बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग के टॉस के स्पॉन्सर जयेश भाई मंडलेशा हैं, उनका पूरा परिवार है। और इस मंडलेशा परिवार से हमारे बीच में महेश भाई मंडलेशा का आगमन हो चुका है। महेश भाई, बहुत वेलकम है आपका। पवन बेन प्रकाश जी मंडलेशा फैमिली, हमारे टॉस का बॉस, स्पॉन्सर, और इनके परिवार से महेश भाई मंडलेशा, अ वेरी वार्म वेलकम। वाह, जबरदस्त अनुज के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी सिक्सर। 17 गेंदों में 38 रन, 38 रन बना के खेल रहे हैं। क्या शॉट था! जितनी भी तारीफ की जाए इस शॉट की वो कम है। झुके और बल्ले का जो मुंह है वो घुमा दिया लेग साइड के जानिब और 6 रनों बटोर के अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचाते हुए। और यहाँ पर निश्चित ही अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी है। 2 रन लेना चाहते थे। 1 रन कंप्लीट हुआ। दूसरा रन रन आउट के रूप में अनुज का विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज हैं अक्षत रन आउट के रूप में। रनआउट के रूप में विकेट गिरा था अनुज का, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। निश्चित ही अच्छी तालमेल थी और वो जानते थे कि स्ट्राइक पे अनुज को लाना है। बड़ा प्रहार कर रहे थे, सेट हो चुके थे बल्लेबाज। बची हुई गेंदों पर उन्हें स्ट्राइक पर लाना एक अच्छा निर्णय था, लेकिन विकेट गंवाए दूसरा रन लेने के चक्कर में। गैप में गेंद, फील्डर पीछे है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। दूसरा रन फिर से एक बार लेना चाहते थे और इस बार लेने में कामयाब भी हुए। तीसरा रन के लिए भी दौड़ लगाई लेकिन रुकना होगा। और इस गेंद के साथ 5 ओवर के बाद 57 रन 58 का लक्ष्य दिया गया है। इनिंग का ब्रेक।
जल्द से जल्द दोनों ही अंपायर से निवेदन करना चाहूंगा, सेकेंड इनिंग का आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, वक्त को ध्यान में रखते हुए जो भी कीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। नॉन स्ट्राइक पे राज जी हैं और स्ट्राइक पे कौन से बल्लेबाज हैं उनका नाम बताइए और गेंदबाजी का कार्यभार जो संभाल रहे हैं। हार्दिक स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे राज और गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं अक्षत। गेंदबाज होंगे हर्षद। दूसरे इनिंग की ये पहली ओवर की ये पहली गेंद हर्षद द्वारा। हर्षद टू हार्दिक। एच वर्से ऐसा हवा में गेंद थी, कॉटन बॉल का चांस कह सकते हैं लेकिन दूर था। अगर जम लगाते निश्चित ही थोड़ा सा प्रयास करने का उन्हें ये 100% दे सकते हैं लेकिन काफी दूर था। राज होंगे स्ट्राइक पर पहली गेंद के लिए सामना करने के लिए तैयार। एक रन से उनका खाता खुला, दूसरा रन लेना चाहते थे। जी हाँ बिल्कुल, 2 रन कंप्लीट करते हुए अपने पारी का आगाज किया राज और टीम का स्कोर बढ़ता चला 3 रन। 2 गेंदे 3 रन बिना किसी नुकसान पर। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए गेंदबाज निश्चित ही उन्हें विकेट की तलाश है। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार, फील्डर उनके नीचे, मात्र दर्शक बने रह गए। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 6 रन आता हुआ, अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा वाइट के रूप में और एक अत्यधिक रन जुड़ता हुआ। पिछली गेंद पे 6 रन जाने के बाद दिशा से भटके गेंदबाज हर्षद इस वाइट के साथ 10 रन बिना किसी नुकसान पर। पहला ही ओवर अभी प्रगति पर है। पहले ओवर की ये चौथी गेंद होगी। यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद यहाँ पर। बॉल स्टंप पे जरूर लगी लेकिन जब तक लगती गिल्लियां बिखेरती तब तक आसानी से अपने घर में लैंड कर चुके थे बल्लेबाज हार्दिक। स्ट्राइक पर होंगे। ये ओवर की 2 गेंद अभी भी शेष बाकी है। देखना होगा 2 गेंदों पर कितने और रन जोड़ने में कामयाब होते हैं। कुछ बड़े शॉट की दरकार है। यॉर्कर गेंद पूरी तरह से नाकाम। फील्डर उसके पीछे, जब तक गेंद उठा के फेंकते आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक गेंद अभी भी आना बाकी इस ओवर की। 13 रन अब तक हो चुके हैं बिना किसी नुकसान पर। 45 रन चाहिए मात्र 25 गेंदों पे अब तक। आखिरी गेंद थी लेकिन दिशा से भटके एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट। अभी भी एक गेंद बाकी इस ओवर की। 14 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान पर और पहले ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। आखिरी गेंद फुल टॉस थी, लो फुल टॉस थी। उसको अच्छा प्रयास किया बल्लेबाज ने, फायदा
एक रन तब्दील किया 2 रनों में। 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 16 रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरा ओवर जल्द से जल्द, अगर ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो हमें 2 मैचें जो है वो कल करने पड़ेंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द, अगर समय से पहले अगर आप इस इनिंग को समाप्त करते हो तो सभी के लिए अच्छा होगा कि वक्त से पहले हमें मुकाबला ख़त्म करने में आप सहयोग दे रहे हो। तो मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूँगा, खास करके जो अभी गेंदबाजी कर रही हैं, जल्द से जल्द अपना इनिंग समाप्त कीजिए। अभी 42 रन चाहिए 24 गेंदों में। 24 गेंदें आपको फेंकनी हैं और बल्लेबाज को 42 रन मारने हैं। गेंदबाज का नाम प्लीज कोई बताएगा? अक्षत जी आए हैं गेंदबाजी का कार्यभार संभालने के लिए। अक्षत बाफना जी। स्ट्राइक पे होंगे राज। 3 गेंदों में 9 रन के साथ स्ट्राइक पर होंगे राज। अच्छा शॉट, हवाई फायर, फील्डर उनके नीचे, मात्र दर्शक बने रह गए। यूनिवर्स मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, हो जा छोरे, हा जा गोरे, हा जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 नाचो। एक गाड़ी खड़ी हुई है MH02 JP 9269, जिसकी भी गाड़ी हो प्लीज वहां से गाड़ी हटा लीजिए और पार्किंग जोन में डालने का कष्ट कीजिए प्लीज। और इस गेंद पर 2 रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। और एक गाड़ी है MH04 JM 7812, जिस किसी भी गाड़ी है प्लीज वहां से हटाने का कष्ट करें, आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखिए। जहां पर पार्किंग एरिया हो वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। 2 गाड़ियों का नंबर बताया, प्लीज उसको ध्यान में रख के जिस किसी की भी गाड़ी हो वहां से हटाने का कष्ट करें। बैक टू द गेम। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, दूसरा रन लेना चाहते थे और बड़े ही, जब तक गेंद आती गेंदबाज के हाथ में तब तक मुकम्मल किया 2 गेंद 2 रन। छब्बीस रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरे ओवर की ये चौथी गेंद होगी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। 6-2-2 10 रन अब तक बटोर चुके हैं। 3 गेंदों पे हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे है। देखना होगा ये कैच ले सकते, कैच था लेकिन उसे छोड़ा। एक जीवन दान फिर से एक बार मिलता हुआ। एक जीवन दान मिला राज को। देखना होगा इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं। निश्चित ही थोड़ा सा निराश जरूर होंगे गेंदबाज। फिर से एक बार हवा में गेंद, फील्डर चेंज, गेंदबाज वही लेकिन फील्डर से काफी दूर। और इस बार 1 रन नहीं 2 रन जुटाने में कामयाब हुए। गेंदबाज वही है, फील्डर चेंज है लेकिन नतीजा वही, कैच ड्रॉप। फील्डर से काफी दूर था लेकिन प्रयास की सराहना करनी होगी। फिर एक बार हवा में गेंद, फील्डर करीब आ चुके थे, कैच हो सकता था। अच्छा प्रयास यहां पर लेकिन एक और कैच छूटा। जीवन दान मिलता जा रहा है दोनों ही खिलाड़ियों को। इस गेंद के साथ 2 ओवर के बाद 30 रन
जल्द से जल्द गेंदबाजी का कार्यभार संभालिए। 28 रन चाहिए 18 गेंदों पर। नीड 28 रन इन जस्ट 18 बॉल्स। जल्द से जल्द गेम को आगे बढ़ाइए। 28 रन चाहिए मात्र 18 गेंदों पर। नए गेंदबाज का नाम प्लीज, अगर किसी को नाम पता हो तो हमें बताने का कष्ट करें। आतिश नए गेंदबाज होंगे। आदिश, आदिश जैन नए गेंदबाज होंगे। तीसरे ओवर का कार्यभार संभालने के लिए आदिश जैन। 28 रन, नीड जस्ट 18 बॉल्स। और डॉट गेंद से स्टार्ट करते हुए आदिश। विकेट की तलाश है नीचे थी। पिछले ओवर में हमें बहुत कैच ड्रॉप के रूप में देखने को मिला। अगर वो सारे कैच लपके गए होते नीचे थी, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो थोड़े से दबाव में होते, लेकिन अभी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में पिछले गेंद पर, पिछले ओवर में हमें देखने को मिला। बाउंड्री पर एक कैच ड्रॉप हुआ। बैक टू बैक आतिश हैं गेंदबाज इस पावर प्ले के ओवर में। 10 टीमों में से 8 टीमें क्वार्टर फिनाले में पहुंचेंगी पॉइंट्स के लिहाज से और उसके बाद रन रेट के लिहाज से। और वो कौन सी टीमें होंगी इसके बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई टीम चाह रही है कि वो टॉप 8 में पहुंचे। कुछ टीमें जिनका टॉप 8 में पहुंचना लगभग तय है, उनमें से वॉली एक नजर आ रही है जिन्होंने अपने दोनों मैचेस जीते हैं। महाराणा रॉयल्स ने भी एक मैच खेला और अपना मैच जीता है, उनके भी चांसेस स्ट्रांग लग रहे हैं। 10 में से 8 टीमों के पास मौका रहेगा क्वार्टर फिनाले में पहुंचने का। सो आई एम श्योर हर कोई टीम जी जान लगा देगी क्वार्टर्स में पहुंचने के लिए। कल के मैच का शेड्यूल जो मेरी निगाहों के सामने है, इसके बाद का टॉस हो चुका है वंदना और राणावत के दरमियान। उसके बाद वॉली और महाराणा का मैच है, फिर एआईसी और ब्रेवहार्ट्स का मैच है, और फिर शाह थंडर्स और खींचा टाइगर्स का मैच है। अगर ये शेड्यूल और जिस रफ्तार से मैच चल रहे हैं तो शायद हम रात्रि के 2 बजे तक आज मैच खेलें, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं आप। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन। 12 बॉल पे चाहिए 23। कपिल भाई ने थोड़ा सा दिल को सांत्वना दिया और कहा नहीं अरमान भाई, हम 2 बजे तक तो मैच नहीं खेल सकते, लेकिन 1 बजे तक की अनुमति हमें शायद मैदान की तरफ से मिल जाए। तो 1 बजे तक जितने मैच होंगे उतने हम खेलने की ट्राई करेंगे। हमारे अंपायर और स्कोरर इशारा कर रहे हैं कि रात्रि के सोने की व्यवस्था भी अगर यहीं हो जाए तो यहीं 2 बजे सोकर सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देंगे। बाकी सभी चीजों की व्यवस्था है, फूड की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था। यहाँ पर खाद्य पदार्थ सेवन करें, आप रात्रि का भोजन लें। हमारे भोजन के स्पॉन्सर हैं आशा महावीर जी मेहता। जिस किसी ने भी अब तक अपना भोजन ना किया हो वो भोजन कर लें। मैंने तो एक ही चीज टेस्ट की है, वो है वेज मंचाओ सूप, बहुत ही स्वादिष्ट। अनुज है गेंदबाज सर। 12 बॉल में 32 चाहिए। हॉट प्लेट का जहां पर खाने की व्यवस्था हो, स्वाद बेहतरीन। 12 पे
23 चाहिए, यही साथी स्कोर बताते हुए 12 पे 23 बनने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है 7 अंडर्स के लिए। जब कोई भी बैटर आउट नहीं हुआ है, 10 के 10 विकेट हाथ में हैं, तो ऐसे में 10 क्या 11 विकेट्स, 11 टू बैट और 12 टू बैट कपिल भाई, 12 बैटिंग करेंगे अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो। सो 12 खिलाड़ी आपके पास हैं, 11 विकेटें आपके पास हैं, ऐसे में 11 पे 22 बनना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बैटिंग टीम की ज्यादा है, लेकिन ये क्रिकेट है, पल में तोला पल में पाशा, ये क्रिकेट खेल का है तमाशा। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। येलो टीम एंड ब्लू टीम के दरमियान ये मैच। वन बाउंस इनटू द फेंस, नो चांस व्हाटसएवर, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। नैनेश भाई शाह हमारे बाउंड्री के पार्टनर, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज चौका। One bounce into the fence, no chance whatsoever. किसी भी खिलाड़ी और कल के लिए ये अनाउंसमेंट है कमेटी की तरफ से कि जो शेड्यूल ग्रुप में शेयर किया गया है उसको हम स्ट्रिक्टली टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे। किसी भी टीम के लिए कोई भी शेड्यूल में चेंज नहीं किया जाएगा। आज कुछ प्लेयर्स की अनुपस्थिति की वजह से एक आध मैचेस को हमने ऊपर नीचे जरूर किया, लेकिन कल कोई भी बदलाव नहीं होगा। और यहां मौका बन गया था, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक मौका था कि पहला विकेट चटकाया जाए, पहले बल्लेबाज राज कितावत को लौटाया जाए डगआउट की तरफ। राज कितावत 11 बॉल में 28 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। हार्दिक पूनमिया 10 बॉल में 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। टीम की रन संख्या है 43। 9 बॉल पे चाहिए 15। राज कितावत ऑन साइड में काफी स्ट्रांग है, ये जबरदस्त फील्डिंग, डीप में मौजूद है खिलाड़ी और फील्ड किया गया वहां पर। 2 मोर रन्स, आई थिंक सो हितेश नजर आ रहे हैं, महाराणा रॉयल्स के सबसे महंगे प्लेयर। 2 मोर रन्स एंड विद दैट 2 रन दैट स्कोर इज 45। अब 8 बॉल पे 13 रन चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि टीम महाराणा रॉयल्स का जो गेंदबाजी का क्रम रहा है इस मैच में, उसमें काफी उलटफेर नजर आया। एक और अच्छी गेंद, हालांकि अभी भी जो कमेंट्री बॉक्स के इर्द गिर्द लोग हैं उनका मानना है कि 7 अंडर्स आगे है, लेकिन मेरे दिल से कहीं ना कहीं आवाज आ रही है कि इतना आसान तो नहीं होगा। 7 बॉल पे 13, अगर इस आखिरी गेंद को अनुज कम रनों में समाप्त कर दें, डॉट या 1-2 रन, यहां पर तो हवा में है, 2 के लिए तो जरूर जाएंगे। दोनों बैटर्स काफी तेज हैं विकेटों के दरमियान और आसानी से 2 रन मुकम्मल भी हो जाएगा। ओवर समाप्त हो जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति के समय रन बने हैं 47। अब 6 बॉल पे चाहिए 11 रन। थैंक यू डीजे। सभी स्पॉन्सर्स के हम बहुत आभारी हैं। कोच स्पॉन्सर हैं हमारे गोवानी रियल्टी, भरत जी, मांगीलाल जी गोवानी। कैप के स्पॉन्सर हैं बाफनाज, कमलाबेन, सोहन राज जी बाफना। 6 पे चाहिए 11। वेन्यू के स्पॉन्सर हैं नॉर्थ हिल्स। कपिल भाई, नॉर्थ हिल्स से नीलेश भाई नजर नहीं आए, खेल रहे कोई टीम में या फिर? नॉर्थ हिल्स ये एक नया नाम मुझे नजर आ रहा है हमारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट में। हम बहुत आभारी हैं नीलेश भाई पुरोहित नॉर्थ हिल्स से, हमारे वेन्यू के स्पॉन्सर हैं। मैं चाहूंगा पुरोहित परिवार से अगर कोई हमारे दरमियान मौजूद हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के करीब आएं। नीलेश जी पुरोहित फ्रॉम नॉर्थ हिल्स। दोस्तों, ये हमारे वेन्यू के पार्टनर हैं। ये जो काविनी स्पोर्ट्स जिस पर मुकाबले चल रहे हैं, इसके हमारे वेन्यू के पार्टनर नीलेश जी पुरोहित फ्रॉम नॉर्थ हिल्स। हितेश करेंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी। 6 बॉल पे चाहिए 11। बहुमान के स्पॉन्सर हैं कोठारी स्टोन इंडस्ट्रीज, सागरमल जी, जीवराज जी कोठारी। मौका है, मुश्किल मौका और ड्रॉप हो गया। जीवनदान भी मिला बैटर को और जहां विकेट होना चाहिए था वहां 3 की तलाश है दोनों बैटर्स की।
3 रन दौड़कर ले लिए गए। हितेश पूरी तरह से नाखुश नजर आते हुए, नाराज नजर आते हुए। विकेटों के पीछे एक टीम के कैप्टन, टीम के ओनर अनिल जी नजर आ रहे हैं और साथी खिलाड़ी जो स्लिप में मौजूद हैं, उनसे कैच छूटा। उससे बड़ी तकलीफ यह हुई कि कैच छूटने के बाद 3 रन ले गए दोनों बैटर्स। 50 का आंकड़ा छू लिया है यहां पर सात थंडर्स की टीम ने। अब 5 बॉल बाकी है और 5 बॉल पे 8 रन चाहिए। वन बाउंस फील्ड करके जब तक लौटेगी गेंद, 2 का प्रयास है और उसमें सफल हो गए दोनों बैटर्स। अब 4 गेंदें और 4 पे 6 की जरूरत। हिट द बोर्ड विन द प्राइज के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो है द फ्रेश प्रेस। 4 पे 6 की आवश्यकता। ये खराब गेंद, शायद वाइड हो। जी हाँ, अंपायर का इशारा भी वही, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। रिस्ट बैंड के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो है मैग्मा इंडस्ट्रीज, मधुबाला संपतराज जी गुंगलिया। एक रन और कम से कम मिलेगा क्या? इस बार भी 2 के लिए चले जाएंगे। जी हाँ, 55 रन की साझेदारी, नाबाद दोनों सलामी बल्लेबाजों की। तारीफ करेंगे आप इस पार्टनरशिप की, इस साझेदारी की। राज कितावत और उनके साथ हार्दिक पूनमिया। 16 बॉल पे 36 राज कितावत के हैं, 11 बॉल पे 15 हार्दिक पूनमिया के हैं। और इस साझेदारी की खास बात यह रही कि बाउंड्रीज के साथ साथ इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतरीन किया है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया। और अब सूरत हाल ये है कि 2 बॉल पे 3 रन चाहिए। 2 balls 3 runs रिक्वायर्ड। कुछ प्यारे बच्चे भी सामने नजर आ रहे हैं। बोलो बेटा, 2 बॉल पे 3 रन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन भी सकता है और नहीं भी। ये पक्के बिजनेसमैन है भाई, बन भी सकता है नहीं भी। 2 बॉल पे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बैट्समैन के ऊपर डिपेंडेंट है। वाह बेटा, ये तो बड़ी तकनीक वाली बात कर रहे हैं। बैट्समैन राज कितावत है, बोलो बना पाएंगे? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरहम है यहाँ पर खींचा टाइगर्स। कौन खेल रहा है आपके फैमिली से खींचा टाइगर्स में? मेरे पापा और मेरी मम्मी, राकेश और सोनम। क्या बात है। सो राकेश जी जो कि टीम के ओनर, टीम के कैप्टन है, उनके लाडले अरहम भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 पे चाहिए 3। बैक टू द बॉलर है, बैक टू द बॉलर है। खतरा हो जाता अगर अटेम्प्ट कर दे। जी हाँ, यहां पर रन आउट और सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं। मैच क्लोज होता हुआ अब ये, क्योंकि बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। अब आखिरी गेंद शेष है और यश इंटरप्राइज पहला विकेट यहां खेल में कई चीजें कई मर्तबा इतनी शांति से होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो मैदान पर गतिविधियां होती रहती हैं। हितेश जब गेंदबाजी करने आए पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी सात थंडर्स की टीम। 6 बॉल पे 11 रन चाहिए था। पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हो गया, 3 रन भी मिल गए। लेकिन हितेश के दिल में ये बात थी कि अभी भी मैच हमारे पास है, एक आध 2 गेंदें अगर अच्छी होती हैं तो अभी भी हम ये मैच जीत सकते हैं। चौथी गेंद डॉट रही, 5वीं गेंद भी डॉट और उस पर रन आउट आया। 3 पे 3 की जरूरत थी और अब 1 बॉल पे 3 की जरूरत है। राज कितावत आउट होकर डगआउट लौटे और हार्दिक पूनमिया अब स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। कशिश है नॉन स्ट्राइक पर। 1 बॉल पे चाहिए 3 रन। फील्ड प्लेसमेंट भी बदल दिया है थोड़ा सा। 1 पे 3 लॉन्ग ऑन में खेला है। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तो हैं, क्या 2 पूरा हो जाएगा? 2 तो कंप्लीट हो चुका है। तीसरे की कोई गुंजाइश बनती है या नहीं, देखते हैं। हितेश हैं, तीसरे की तलाश है। क्या 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 पूरा होगा, देखते हैं। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा है आउट का और 2 रन के साथ ये मैच यहां पर होता हुआ टाई।
दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। क्या जबरदस्त मैच टर्न आउट होता हुआ ये। महाराणा रॉयल्स ना जीते और ना ही जीते सात थंडर्स। मैच टाई होता हुआ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। तारीफ करेंगे आप हितेश की गेंदबाजी की। व्हाट एन एक्सीलेंट बॉलिंग बाय हितेश इन लास्ट ओवर। हार्ड लक टीम महाराणा रॉयल्स एंड हार्ड लक टू शाह थंडर्स एज वेल, बिकॉज एक समय ऐसा लग रहा था कि शाह थंडर्स के लिए इजी चेज है ये। 3 बॉल पे 3 रन और 1 रन दूर रह गया अपनी जीत से। स्कोर हुआ टाई। वंदना फैंस के सभी प्लेयर्स प्लीज आ जाइए मैदान पर। तुरंत मैच की शुरुआत कर दें। ओपनर्स के नाम भी बता दीजिए। टीम राणावत, रितेश और कपिल जी स्ट्राइक पर। देखते हैं कौन जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टीम सुनील भाई, अजय जी भंडारी, थोड़ा सा प्लीज स्कोरर के सामने से मूव हो जाएं। राकेश भाई, सुनील भाई, प्लीज थोड़ा सा स्कोरिंग एरिया के सामने से मूव हो जाएं।